क्यूरीज वेलकम बैक टू द फैक्ट क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो यार आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, बड़े आए होंगे। सो गाइस, मैं आंड दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तुम्हारा आज घर पे सिर्फ माँ का था। मतलब पूरी घर खाली थी, घर पे कोई नहीं थी। मतलब ना पेरेंट्स और नहीं कोई ना करवा कर, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों। इन दोनों को आज ना कोई रुकने वाली थी और नहीं कोई देखने वाला, जिस पे मैं यहाँ मुस्कुराते हुए फौरन एक रोमांटिक सी सॉन्ग लगा दी थी और फिर ऐसे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे दोनों के करीब आने लगती। तो दोनों घबराहट के मारे तो एकदम से पीछे आने लगती, क्योंकि ये दोनों ऊपर रूम में नहीं थी। ये दोनों अभी भी ऊपर ही नहीं गए थी ना, ये दोनों की दोनों नीचे थी। नीचे जो वो बैठने वाली जगह थी ना, जहाँ पे वो सोफा वगैरह पड़ा होती है, मतलब ये दोनों की दोनों वहीं पे थी। इसलिए दोनों घबराने लगती कि क्या, अरे क्या कर रही हो? हाँ देखो करीब मत आना। हाँ अभी कोई आ जाएगी ना, और देखो हम कहाँ पे, हम ऊपर रूम में भी नहीं गई। तो मैं मुस्कुराती कि थोड़ी देर पहले किसी ने बहुत हिम्मत दिखा रहा था, बहुत दिलासा दे रहा था, तो फिर क्या वो छोटी थी जो पुराने की बात एकदम से भूल गई और इस तरह से घबरा रही हो जैसे मैं अनजान हूँ। अरे मैं तो कब से कितनी उम्मीद लग कर बैठा ना कि घर आने के बाद तो फिर क्यों इस तरह घबरा रही हो? और देखो ऊपर से कितनी असासा मौका है, तो फिर क्यों इससे दूर जा रही हो? और मेरी जान थोड़ा करीब तो आ जाओ। तो वो ऐसे बोल के दोनों के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते। इधर दोनों अभी भी घबरा रही थी। मैं उसकी शोल्डर पे हाथ रखती और फिर अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आती, दोनों के फिंगर पे हाथ रखती, उसके हाथ को पकड़ती और फिर उसकी फिंगर पे ऐसे टच करते हुए अपने सॉफ्टली किसकाने लगती। तो दोनों शर्म के मारे दूसरी तरफ घूम जाती। मैं वो तो दोनों के फिंगर पे किस करते हुए धीरे धीरे एकदम से शोल्डर पे आ जाती, उसकी नेक में हाथ डाल के वहाँ पे ऐसे गहरी गहरी और गरम गरम सांसें सोने लगती और फिर उसकी फेस को अपनी तरफ घुमाती और उसके लिप्स की तरफ देखती। उसके बाद वो अपने लिप्स को भी एकदम से दोनों के लिप्स के करीब ले आती, वहाँ पे भी ऐसे ही गरम गरम सांसें सोने लगती, जिस पे आप दोनों की हालत भी एकदम से खराब होने लगती। उसके दिल में भी अब कुछ होने लगती, मानो उसकी फीलिंग्स, उसकी अरमान भी जाग रही थी। वो भी अब जाने लगी थी कि मेरे बाहर करीब आए, मुझे जगाड़ ले, मेरी फ़ोटो को चूम ले, मुझे प्यार करे। पर नेहा ऐसा कुछ नहीं करती यार, वो तो बस दोनों के करीब आती, उसकी अरमानों को जगाती, उसकी फीलिंग्स को जगाती और फिर उसकी फ़ोटो पे अपनी फ़ोटो रखती, हल्का सा टच करती बट किस नहीं करती। मतलब वो तो दोनों को अपने प्यार में पागल कर रही थी, अपने प्यार में गिरा रही थी, दीवाना कर रही थी और एकदम से पीछे होकर उसकी बाहों में बाहें डाल के स्लोली डांस करने लग जाती। जबकि उसे डांस के भी नहीं आता ना, पर वो फिर भी ऐसे ही सॉन्ग के साथ साथ स्टेप पे स्टेप मिला के करने की कोशिश कर रही थी। तो दोनों भी ऐसे ही स्लोली झूम रही थी
और फिर वो मैं की तरफ देखती और कहती फोर्थ। मैं भी मुस्कुराती कि नो नथिंग। अरे सॉन्ग एंजॉय करो ना, मुझे तो वैसा बहुत पसंद है। तो दोनों भी उसके गले में हाथ डाल दिए कि अच्छा आप। और इस वक्त मतलब इतनी अच्छा सा मौका है, इतने रोमांटिक से मूड है, तो आपको इस वक्त वह सॉन्ग एंजॉय करने की मूड हो रहा है। मतलब यार, और और कुछ नहीं। Are you serious? हाँ कि और कुछ नहीं मूड हो रहा है, मतलब कुछ भी करने की दिल नहीं कर रहा है, और नहीं करीब आने की, और नहीं कुछ पाने की। क्या यार, तो फिर इतने करीब आए क्यों, और इससे झूठी दिलासा दी क्यों? हाँ तो क्या बोलो, ये दोनों तो मानो ऐसे ही झूम झूम के बात कर रही थी ना दोनों। वो तो मेहा के गले में हाथ डाल के झूम रही थी, और मेहा वो तो दोनों की दोनों साइड से उसकी कमर को पकड़ रखा था। मतलब दोनों एक दूसरे की बात कर रही थी, पर फिर भी मेहा वो थोड़ा दूर से बात कर रही थी। मतलब अपनी मुँह दूसरी तरफ घुमा के बात कर रही थी कि जिस पे दोनों कहती अरे क्या हाँ देखो बहुत हो गया, बस भी करो प्लीज किस मी। तो मैं कहती बोलो ना, अरे मुझे किस करने की कोई मूड नहीं है, अरे मुझे तो बस डांस करनी है तुम्हारे करीब आके। तो दोनों कहती पर मुझे डांस करने की बिल्कुल शौक नहीं है मेरी जान। अरे इतनी अच्छा मौका मिला तो फिर ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ मेरी जान, मुझे तो रोमांस करने का दिल कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आपके दिल भी कुछ और चाह रहा है। अरे आपके दिल भी बिल्कुल यही चाह रहा है ना मेरे तरह कि हम दोनों उससे एक दूसरे को प्यार करो, रोमांस करो। कम ऑन यार, देखो और तंग मत करो प्लीज, किस मी, ऐसे किस मी प्लीज। तो मैं फिर भी नहीं कर रही थी, और दूसरी तरफ घूम जाती कि मैंने कहा ना मुझे किस नहीं करनी, और सुबह मैं क्यों किस करूँ, मेरा मूड थोड़ी है, मैं ना किस करी और नहीं कुछ और। तो दोनों कहते ओके फाइन, आपकी मूड नहीं है ना, कोई ना, पर मेरी तो मूड है ना, तो मैं ही कर लेती हूँ ओके। तो दोनों ऐसे बोल के मैं के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती, और उसके गले में तो पहले से हाथ डाला था ना, तो और ज़्यादा खींच के उसके लिप्स पे किस करने लगती। और अब दोनों के साथ साथ मैं भी किस करने लगती। तो इतने में दोनों कहती एक सेकंड, अब क्यों किस कर रही हो, आपकी तो मूड नहीं था ना, तो फिर हटो, अब सिर्फ मैं किस करूँगी। हाँ तो मैं मुस्कुराती कि अरे मेरी जान, मैं तो यही चाहती थी ना कि हर बार मैं क्यों करूं, कभी कभी तुम्हें भी तो पहले कर लेना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे करीब आके इतनी प्यार से किस करती हो, बात करती हो, मेरी बाह में आती हो ना, सच में मुझसे बहुत सुकून मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं इस दुनिया में है ही नहीं, जैसे मानो मैं कहीं सपना में तुम्हारे साथ उड़ रही हूँ। तो दोनों कहते अच्छा ये बात है, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, रुको अभी बताती हूँ। तो दोनों ऐसे बोल के उसे और ज़्यादा कोशिश करने लग जाते हैं, मानो ये दोनों एक दूसरे को ढेर सारा कोशिश करने लग जाती, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से दिखने लग जाती। और फिर धीरे धीरे दोनों मैं को एकदम से सुबह पे लटा दी थी, और उसके ऊपर आके उससे बाहर तरह कोशिश करना, बारिश करना स्टार्ट कर दी थी। और पता नहीं क्यों उस दोनों को क्या हो गया था, मैं को जीप पड़ के मनो बहुत ज़्यादा बेपनाह प्यार करना चाह रही थी, बेपनाह मोहब्बत करना चाह रही थी, जो वो कर भी रही थी। और साथ साथ मैं भी का ही काम थी,
और अभी जैसे ही दोनों को किस कर रही थी ना, और तभी उसे अचानक वो रूपेश की मम्मा की बात याद आती, जिस पे वो दोनों को एकदम से नीचे करके उसके ऊपर आ जाती। और अब अभी दोनों को बहुत ज़्यादा पागल की तरह किसिस कर रही थी, पार्स कर रही थी, उसके लिप्स को चूमने लग जाती, मानो जैसे वो एकदम से अपने होश खो बैठी थी। जिस पे दोनों के अरे वो क्या गया, तो मैं तुरंत उसके लिप्स पे हाथ रख ली थी, तो ऐसे बोल के फिर से किस करना स्टार्ट कर दी थी, और दोनों के पूरे फेस पे एकदम से गिले वाली पप्पी करने लग जाती, उसके लिप्स पे, उसके नेक पे, और साथ साथ उसकी पूरी बॉडी पे भी टच करने लग जाती, और फिर उसके नेक पे अब इतनी जोर जोर से किसिस और बाइट्स करी थी ना, है अब तो मानो दोनों की हालत भी पूरी तरह से खराब हो रही थी, उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, जिस पे अब वो खुद ही नेहा के कपड़े रिमूव करने लगती। तो मैं मुस्कुरा दी, और फिर वो दोनों को पागलों की तरह किसिस करना, बाइट्स करना, उसकी बॉडी को सहलाना स्टार्ट कर दी थी, और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे की बॉडी कपड़े एकदम से रिमूव कर ली थी, और फिर दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जगा ली थी, और बस दोनों एक दूसरे को बिंदा प्यार करना चाह रही थी, बिंदा मोहब्बत करना चाह रही थी, जो शायद ये दोनों इसके पहले कभी नहीं किया था। और सच में बिल्कुल वैसे ही होता, दोनों ही हर हद पार कर दी थी, दोनों ही बस एक दूसरे में खो गई होती, दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करती, बेइंतहा प्यार करती, और मानो इन दोनों के दिल जितना चाह रहा था ये दोनों उतना ही करती, दोनों ही एक दूसरे की दिल की ख्वाहिश, दिल की चाहत पूरी करती, और ये दोनों ही घंटों तक ऐसे एक दूसरे में बस मदहोश रहती, खोई रहती, बस प्यार 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 ही चल रही थी। और जब फाइनली इन दोनों को होश आती है ना, तो यार क्या बोलो, ये दोनों ही एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा हंस रही थी और मुस्कुरा भी रही थी। तो फिर मैं दोनों की लिप्स की तरफ देखती, उसकी लिप्स पे टच कर दी, और फिर वहाँ पे फिर से किस करने लगती, तो दोनों फ़ौरन अपनी फेस को पीछे की तरफ घुमा ली थी कि नो वे, अब क्या, हाँ जब करना था तब तो बिल्कुल नहीं किया, पर अब क्यों, हाँ अब तो मैं भी करने नहीं दूँगी, हाँ जाइए हटिए। तो मैं हंसती कि अरे ये क्या बात हुई मेरी जान, हाँ अरे मेरा भी तो दिल करती है ना कि मेरी जान भी कभी कभी खुद से मेरे करीब आए हैं, पर जो भी है मैंने तो मना किया था, पर क्या बात है खुद से इतनी ज़्यादा प्यार, हाँ हाँ वैसे किसकी मन में अच्छा किस हो रहा था, हाँ इसलिए तो बगैर किसकी बगैर रह नहीं जा रहा था, है ना, हाँ 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 बोलो क्या हो रहा था, अरे बोलो ना। तो इतने में दोनों उसकी तरफ घूमती, फोन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा था, काम का इतनी गलतफहमी मत पालो, समझी ना, ई बड़ी इनके बिना रहा नहीं जाता, कितनी खलोचोज है, क्या बोलो। तो वो ऐसे बोल के फिर से अपना कपड़ा पहनने लग जाती है, और फिर वो ऐसे अपनी शर्ट पहनने लगती है ना, तो इतने में यहाँ पेशस है उसकी टोन में हाथ डाल के उसे खिस के अपनी करीब ले ली थी, और उसके नेक पे फिर से किसिस करना स्टार्ट कर रही थी। हाँ तो सच में मेरी सोच गलत थी, हाँ पर मेरी जान मैं माना करने के बाद भी तुमने करीब आया था, राइट, तो फिर मेरे से कैसे गलत, हो और वैसे भी इतने भी क्या जल्दी है मेरी जान कपड़ा पहनने की, हाँ लेकिन ऐसे ही रहो ना, मुझे ऐसे हक करने से बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ 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 नो। तो दोनों कहते उसे पागल हो क्या, हटो घर क्यों नहीं हो, हाँ देखो देखो घर पे कोई नहीं है ना, अगर अचानक कोई आ गया तो हटो ना। तो मैं फिर से उसे किस कहती कि
यू आर राइट मेरी जान, फॉर वैसे भी अगर दिल चाहे या फिर हम चाहे तो वे उतारने में कौन सी बड़ी बात लगती है। हम तो वे सदन के अंदर उतार लेंगे, है ना। हाँ, तो तुम्हें दोनों कहती क्या छी यार, क्या बोलो तुम बहुत गंदी हो, बहुत नॉटी हो, मतलब स्टूपिड। और निकला चुप पुरुष तुम, चलो हटो यार और जल्दी कपड़े पहन लो, गंदी गई की। तो वो ऐसे ही स्मेल करती है और फिर अपनी शर्ट पहनने लगती। और मैं वो तो दोनों को बहुत ज़्यादा तंग करे थी यार, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ। दोनों तो मानो उसकी तरफ देख ही नहीं पा रही थी ना, शर्म की मारे, क्योंकि दोनों ऐसे ऐसे चुपके से फिर आंखें उठा के देखने की कोशिश करती है ना। यह तो मानो फौरन उसे देख के ऐसे बच्चे की तरह कूदने लग जाते, डांस करने लग जाते, नाटक एक्टिंग करने लग जाते, मतलब नौटंकी करके दोनों की तरफ ऐसे ही किस देती है ना, ऐसे ही दूर से, जो देख के दोनों की तो एकदम से हंसी निकल जाती। वो बहुत ज़्यादा शायर फील करने लग जाती, वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती। इधर मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी ना, ऐसे ही दोनों को टांग करके। उसे जो मज़ा आ रहा था ना, वो जिस तरह से इंजॉय कर रही थी ना, क्या बोलूँ। सच कहो तो शायद उसे इतनी ज़्यादा खुशी दूसरी कोई चीज़ों से कब नहीं आता होगा। वेल उसके बाद यह दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रही होती है, दोनों थोड़ा थोड़ा शर्माते हुए, थोड़ा इन दोनों के बीच एक क्यूट सी मोमेंट बन जाती है। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच एक प्यारी सी आई कॉन्टैक्ट होती है, और जैसे इन दोनों के बीच इतनी प्यारी सी आई कॉन्टैक्ट होती है ना, ओह गॉड, क्या बोलो। मानो इन दोनों के बीच सारी दुनिया, सारी शर्माना, मतलब एकदम से सब कुछ ख़त्म हो जाती है। ये दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों ही धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती, बहुत ज़्यादा। और दोनों एक दूसरे के लिप्स की तरफ देखते देखते दोनों एक दूसरे के लिप्स को चूमना स्टार्ट कर दी थी। और सच को तो ये दोनों काफ़ी पैशंस के साथ एक दूसरे के लिप्स को चूम रही थी, एक दूसरे के करीब आ रही थी। और जैसे इन दोनों की सांसें फिर से तेज होने लगती है ना, ऐसे किसिस करते हुए, चूमते हुए। बट तभी अचानक बाहर से घड़ी की हॉर्न सुनाई दी था। ओह गॉड, क्या बोलो, मतलब इतनी सा मोमेंट पर डिस्गस्टिंग यार, डिस्गस्टिंग। इस पे ये दोनों की दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते, और मैं वो तो मानो कुछ ज़्यादा ही घबरा जाती, पता नहीं क्यों। वो फौरन दोनों से दूर हो जाती और वो परेशान होने लगती, जिस पे दोनों उसके हाथ पकड़ लेती और फिर उसके हाथों पे ऐसे करके किस करते हुए कहती, हे रिलैक्स, क्या हो गया। अरे ये हमारे घर है, सो यहाँ पे बाहर की कोई नहीं आ रहा है, शायद मम्मा पापा आई होगी, और वैसे भी वो लोग हमें कोई गलत हालत में कोई ऐसा वैसा करते हुए देख रहा है क्या। तो फिर क्यों इतनी घबरा रही हो, किस बात की घबराना। इधर देखो, इधर आओ, बैठो। तो मैं नहीं बैठ रही थी, वो ऐसे ही कहती, आप नहीं, मैं एक काम करती हूँ, हाँ मैं रूम में चले जाती हूँ, ऐसे भी मुझे शायद फ्रेश होने का ज़रूरत है, प्लीज़ तुम रहो ना, शायद ज़रूर अंकल आंटी आए होगी। तो दोनों स्माइल करती कि डरपोक कहेगी, जाओ मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। तो इतने में मैं कहती, ए डोंट अंडरस्टैंड मी, समझी ना। ये बड़ी क्या डरपोक, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ यार, क्या बोलो। अरे मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मम्मा के सामने ना आओ। आई होप अंडरस्टैंड, तुम मेरी सिचुएशन को तो समझो
प्लीज़ ना यार। तो इतने में ही तनु कहती हाँ हाँ बाबा जान दी हूँ, कोई ना तुम जाओ, मैं ही देखती हूँ। तो वो कहती भाग पर तुरंत आ जाना, ओके। तो वो कहती ठीक है अब जाओ। तो मैं मुस्कुराते हुए वो फ़ौरन अंदर रूम की तरफ चले जाते हैं और तभी डोरबेल बजती। तो दोनों तुरंत जाकर डोर ओपन करती और सच में उसके मम्मा पापा ही होती है और वो दोनों सच में शॉपिंग के लिए ही बाहर गई थी। और तो और सिर्फ उनके लिए नहीं, घर के सबके लिए उन दोनों ने शॉपिंग करके आई थी ना। और उसकी मम्मा तो अंदर आती कहती अरे बेटा मैं तो तुम लोगों के लिए नया कलेक्शन के न्यू ड्रेस लेकर आई हूँ, देखना बहुत पसंद आएगी, हाँ जल्दी मेरे रूम में आ जाना। हाँ तो उसकी माँ ऐसे बोल के अंदर की तरफ जाने लगती कि बेटा तुरंत आना। तो उसकी मम्मा तो ऐसे बोल के रूम में चले जाती। और इतने में ही उसकी पापा भी कहती अरे भाइयों देखो तो सबके लिए शॉपिंग किया और साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। तो दोनों खुश हो जाती कि अच्छा गुड न्यूज़ पर क्या। तो उन्होंने कहती हाँ भाई बता रही हूँ ना, पर मेरा कहाँ है। तो दोनों कहती हाँ पापा वो रूम में है, रुकिए मैं उसे अभी बुला के लेके आती हूँ। हाँ तो दोनों ऐसे बोल के और दौड़ के ऊपर चले जाती है ना उसके रूम में। तो ऊपर जाके वो देखते कि मैं बस अभी और फ्रेश होके बाहर निकाल रही है। तो इतने में दोनों उसका हाथ पकड़ ली थी। अरे मेरी जान जल्दी नहीं से चले, पता है पापा कह रही है एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अरे अभी चलिए ना। तो मैं कहती गुड न्यूज़ पर कौन सी गुड न्यूज़, अरे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना गुड न्यूज़ के बारे में। तो फिर और ऐसे भी ऐसे कैसे इतना बड़ा गुड न्यूज़ अचानक टपक पड़ी, कहाँ से पड़ी, कोई आसमान से टपक पड़ी है क्या। हाँ बोलो 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 कहाँ से टपक पड़ी। तो मैं ऐसे बोल के वो दोनों को कमर से पकड़ ली थी कि अरे मेरी जान मेरी लाइफ में सबसे बड़ा गुड न्यूज़ तो तुम हो, सबसे ज़्यादा महंगी सिर्फ तुम हो, तुमसे ज़्यादा खुशी की कुछ भी कभी हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, समझी ना। हाँ तो मैं ऐसे बोल के और फटक से दोनों की सिक्स पे किसका ली थी। और तभी वहाँ पे दोनों की पापा आ जाती कि हाँ हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है भाई, ज़रूर हो सकती है। पर माय डियर अगर उन लोगों की आशिकी सच्चा हो, दोनों एक दूसरे को अपने दिल से चाहती है और पूरी शिद्दत से चाहती है, तब तो उन लोगों की लाइफ में सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं बेटा, समझ लो बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आनी है। और तो और वो गुड न्यूज़ सिर्फ अपने पेरेंट्स की तरफ से नहीं, समझ लो ऊपर वाला की तरफ से भी, जैसे मानो अभी और इस वक्त सिर्फ तुम दोनों के लिए आई है। हाँ तो उन्होंने ऐसे बली रही थी और इतने में वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाती है ना थोड़ा शर्म के मारे। और दोनों वो तो भाग के जाके अपनी पापा को हक्का ली थी कि क्या पापा क्यों तंग करी हो, अब बस भी करो ना, प्लीज़ बोल दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और अपने अच्छा पापा हो ना प्लीज़। तो तन की पापा हंसती कि हाँ हाँ बोल रही हो, इतने में क्या जल्दी है, थोड़ा तो धीरज रखना चाहिए ना। हाँ सुनो, असल में बात है कि अब तुम दोनों की शादी की इजाज़त मिल गई, मतलब सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, अब मियाँ की मम्मा की तरफ से भी। हाँ तो ये बस सुन के तो मानो ये दोनों के दोनों एकदम से शॉक्ड, मैं हैरान हो जाती कि अरे ऐसे कैसे, पर मैंने तो मम्मा से लेटर भेजा ही नहीं, तो फिर मम्मा मानी कैसे। अरे दार दोनों वो तो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि क्या सच में, पर कब और कैसे पापा, अब पहले हम लोगों को कभी कुछ नहीं बताया, सो इतनी जल्दी, आई कांट बिलीव दिस पापा, सच को तो मुझे बिल्कुल
बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है पापा, मेरे सब एकदम से सपना सा ऐसा लग रहा है। आई कांट बिलीव दिस पापा, आई कांट बिलीव दिस। तो उनकी पापा हंसती कि अरे मेरी बेटी को ऐसे कैसे अपनी पापा पे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ अरे बेटा ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना, ये देखो उसकी मम्मा का लेटर आ चुकी है। सच को तो मुझे पहले से ही पता था कि ये तो हर टाइम तुम्हारे पीछे घूमते रहती है, तुम्हारे पीछे पड़े रहेगी ना, वो भी सिर्फ तुम्हें मनाने के लिए, अपने प्यार को शांत करने के लिए। तो बेचारी को टाइम कहाँ मिलेगी अपनी माँ के पास लेटर भेजने की, इसलिए सोचा क्यों ना मैं ही भेज देती हूँ, इसलिए बाद में मैं ही भेजी थी। और शुक्र है कि उन्होंने मान भी गई। मुझे तो लगा था शायद उन्होंने मना कर देगी, हाँ नहीं करेगी, पर सच में उन्होंने फाइनली मान भी गई ना। पर उन्होंने आ नहीं पाएगी उनकी तबीयत की वजह से, और बोला कि मुझे जो सही लगे मैं वो कर दो उन दोनों की खुशी के लिए, बट उन दोनों को सब में खुश होना चाहिए। तो मिल गई ना इजाज़त, इसलिए मैं और वेट नहीं करना चाहती हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों की शादी। क्या बोलती हो? हाँ तो दोनों शर्मा जाती, पर साथ साथ बहुत ज़्यादा खुश होती और स्माइल करने लग जाती कि थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, अब सच में बहुत अच्छी पापा हो, बहुत अच्छी, आई लव यू। तो इतने में उन्होंने कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर उन्होंने मियाँ को कहती क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहे तुम्हें इतराज़ तो नहीं है ना इस शादी में? देखो जो भी बात है तुम कह सकती हो, देखो सबकी अपनी दिल की बात कहने की राइट है, और तुम्हें भी। और तो और मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहती हूँ, अगर तुम अभी नहीं शादी करना चाहती हो तो इट्स ओके, मैं रुका दूँगी, पर जो भी बात है वो सब कह दो। तो इतने में मैं थोड़ा मुस्कुराती कि अरे नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी कि मैं तो अभी कुछ भी मेरा पढ़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मैं तो कोई जॉब भी। तो इतने में उन्होंने कहती अरे बेटा उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं हूँ ना, मेरी हो तो तुम दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी ना। और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम दोनों बस अपना अपना पढ़ाई ख़त्म करो और अच्छे से इंजॉय करो, लाइफ को अच्छे से जियो, और बाकी जितनी भी टेंशन है जितनी भी परेशानी है ना वो सब की सब बस मुझ पे छोड़ दो, ओके मैं आती हूँ, बाय। तो उनकी पापा ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने जैसे वहाँ से बाहर चले जाती है ना भाई साहब, तो उन दोनों खुशी की मारे वो एकदम से दौड़ के आके मैं आपको कस के जगा ली थी, उसे टाइटली आका ली थी कि आई लव यू मेरी जान, आई लव यू सो मच मेरी जान, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश, आई एम एक्साइटेड, फाइनली हम दोनों की शादी हो रही है, आई एम सो एक्साइटेड। पर अब इतनी देर क्यों लगा दिया? हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, पता है यार, मुझे तो थोड़ी देर के लगा था कि, तो इतने में मैं यहाँ मुस्कुरा थी कि क्या लगा था कि मैं मुकर जाऊँगी, मना कर दूँगी शादी के लिए। हाँ पागल, अरे मैं भी खुश हूँ, वो भी बहुत 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 ज़्यादा, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, पागल। तो वो भी ऐसे बोल के दोनों को टाइट ले आका लेती, जिस पे दोनों कहती अच्छा तो आप भी खुश हो? तो मैं कहती यस ऑफ कोर्स मैं भी खुश हूँ। तो फिर दोनों कहती ओके तो क्यों ना हम दोनों बाहर चले घूमने। तो मैं हाँ कुछ कहने वाली होती, बट इतने में उसकी फ़ोन पे शायद किसकी कॉल आ जाती है, तो फ़ोन की तरफ देखती और फिर कहती जाना 1 मिनट मैं अभी आती हूँ। हाँ तो ऐसे बोल के फ़ोन साइड पे लेके किसी से बात करने लग जाते हैं, और इधर दोनों सास को तो वो परेशान होने लगती और सोचने लग जाती कि यार
इतनी भी किसकी इम्पोर्टेंट कॉल है जो वो मुझसे दूर जाके बात कर रही है? यार किसकी कॉल है? तो वो ऐसे ही सोचने लग जाते हैं। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार? जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।